हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो सेशन होगा वो हम फार्मूला नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। फार्मूला नंबर 3 तक बात हमने आपसे डिस्कस कर लिया था और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उस पर भी मैंने आपसे डिस्कस करा हुआ है। उम्मीद है कि आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, है ना। और प्रैक्टिस सेट लेने के बाद जो टाइप आपको बताए जा रही हैं उन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप भी कुछ उसमें आपको लगे कि हम भी इसमें कुछ मेरे को कुछ समझ में आ रहा है ना। क्योंकि आप इसको सॉल्व करें देखने मात्र से आप कैसे आगे बढ़ोगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देख लो, आप कॉन्सेप्ट सीख लो, है ना। उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई करोगे उसको क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। उसकी प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, उसमें से आप क्वेश्चन देखिए और उसको आप हल करिए, सॉल्व करिए, है ना। और धीरे धीरे आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा, आपके अंदर भी मेच्योरिटी आएगी और आप धीरे धीरे चीजों को समझने लग जाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार में आप चीजें समझ जाओ, धीरे धीरे आपको बातें क्लियर होने लगेंगी और आप भी चीजों को समझने लग जाओगे, है ना। चलिए, तो आज हम फॉर्मूला नंबर हमारे पास 4 है, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो जो क्वेश्चन, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका मैं बेसिक आपको सबसे पहले बताऊंगा, है ना, ताकि आप वो समझें। उसके बाद में फिर, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो उसी से बना हुआ है, फॉर्मूला तो उसी से बनते हैं। तो फॉर्मूला नंबर जो है हमारे पास आज हम बात करते हैं, वो हमारे पास क्या है। क्या कहता है फॉर्मूला? कहता है एक व्यापारी अपने सामान को बेचते हैं, एक व्यापारी अपने अपने सामान को A% लाभ या हानि पर बेचता है। A% लाभ हानि पर बेचता है। यदि उसने इस सामान को यदि उसने इस सामान को रुपये और अधिक क्रय पर बेचता है, तो उसे B% लाभ या हानि होगी। उसे B% लाभ या हानि होती है। अतः सामान का क्रय सामान का क्रय मूल्य रुपये R बटे B माइनस प्लस ए, ये फॉर्मूला है। अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बात ये ना समझ पाए कि इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है आपके सामने। प्रश्न भी रखे जाएंगे और उन प्रश्नों को हम इस ट्रिक की मदद से कैसे विथिन मिनट कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, है ना। क्योंकि आपको आप देखें, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपको 1 मिनट का मौका दिया जाता है। आपको गणित का एक प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का मौका दिया जाता है ना। अगर आप मान लो कि आप अगर उसका बेसिक लगाने बैठ गए तो फिर 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे, है ना। उसको आप विथिन मिनट कैसे सॉल्व करें, वो ये तरीका है। ये अगर आप याद रख पाते हो, प्रश्न को पढ़ने के बाद यदि आप समझ लेते हो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, तो आप बड़ी जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो देखो, मैं एक बार पढ़ता हूँ। कहता है व्यापारी अपने सामान को A% लाभ या हानि पर बेचता है ना। तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, A% लाभ या हानि पर बेचता है। यदि उसने इस सामान को रुपये R
रुपए आर अधिक क्रय पर बेचता है ना, रुपए आर अधिक क्रय पर क्या करता, बेचता, तो उसको B% लाभ या फिर हानि होती। सामान का क्रय मूल्य आपसे कहा हुआ है रुपए आर बटे बी प्लस माइनस ए। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का क्या चक्कर है, प्लस माइनस के चक्कर है यदि दोनों बार, देखो माइनस कब लगेगा, माइनस तब लगेगा जब दोनों बार लाभ हो या फिर दोनों बार हानि हो। बात ध्यान से सुनो, यदि दोनों बार लाभ हो या फिर दोनों बार हानि हो, उस केस में आप यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें, माइनस का इस्तेमाल करें, ठीक है। और यदि एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो, तो उस केस में आप प्लस का इस्तेमाल करें। बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, यानी कि अगर दोनों बार लाभ है या फिर हानि है तब आप माइनस का इस्तेमाल करें। यदि एक बार लाभ है और एक बार हानि है तो उस केस में आप प्लस का इस्तेमाल करें, है ना। तो माइनस कब लिख देते हैं, माइनस कब, जब दोनों बार लाभ हानि हो, है ना। प्लस कब, जब एक बार लाभ व एक बार हानि हो, है ना। जब एक बार लाभ व एक बार हानि हो तो आप प्लस का इस्तेमाल करें, यदि दोनों बार लाभ या फिर हानि हो तो उस केस में आप माइनस का इस्तेमाल करें। चलो मैं प्रश्न लेता हूं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई चक्कर नहीं होगा, है ना। इरेज करता हूं मैं इसको, आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, है ना। चलो मैं यहीं पे प्रश्न लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन, एक फर्नीचर व्यापारी एक एक फर्नीचर किसी मेज को 6 सही 1/2% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे रुपये 1250 अधिक पर बेचा होता, बेचा होता, ठीक होता है ना, तो उसे 19% का लाभ 19% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का क्या बताना है हमको, क्रय मूल्य यहां पर क्या करना है, बताना है। जरा ध्यान से इसको आप देखें, है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। सबसे पहले तो मैंने कहा इसका हम बेसिक समझेंगे, इसका बेसिक कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, है ना। देखो, एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज का कितना है, किसी मेज को, है ना, 6 सही 1/2%, है ना। चले 6 सही 1/2% लाभ पर बेचता है एक मेज को। यदि उसने उसे रुपये 1250 अधिक पर बेचा होता, पहले जो बेचता है उसको 6.5
परसेंट का क्या होता है, लाभ होता है। अब कहता है 1250 में यदि वो अधिक बेचता होता है ना, 1250 में और अधिक वो बेचता होता तो 19% का स्वाभाविक है ना, पहले जितने वो बेच रहा है उसको 6.5 का ही लाभ हो रहा है। अगर वो 1250 अधिक पर बेचता तो उसको लाभ उसका बढ़ जाता, 19% लाभ हो जाता है ना, 6 से 6.5 से सीधे क्या हो जाता, 19 हो जाता अगर इस पर बेचता। तो देखो हमें वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना है, पता करना है। तो हमको क्या पता करना है, वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं। माना, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक बिल्कुल है ना। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। हमने कहा कि हम वस्तु को x रुपये में क्या करते हैं, x रुपये में खरीद करके वस्तु को लाए हैं, है ना। अब देखिए क्या कहा है कि 6.5% लाभ पर उसको क्या करता है, बेचता है। व्यापारी किसी मेज को 6.5% लाभ पर उसको क्या करता है, बेचता है, 6.5% लाभ पर बेचता है। तो आप यहां से पता कर ले कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, वस्तु हमने तो क्रय मूल्य इसको मान रखा है ना, कि वस्तु का क्रय मूल्य हमने x मान रखा है। अब कहता है कि एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को 6.5% लाभ पर बेचता है, तो उसने उसका विक्रय मूल्य कितना है, उसका आप क्या पता करें, उसका विक्रय मूल्य सबसे पहले आप पता करें, है ना। देखिए अभी तो ना 6.5% लाभ पर बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, 6.5% लाभ पर बेचने पर मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य गुणे कितना है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 100 में जोड़ करके लिखते हैं, है ना, और बटे क्या लिखते हैं, नीचे 100 लिखते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। बेसिक है, इसको मैं पीछे बता चुका हूँ। यक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 12 यक्स 12 13 बटा 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया। यहाँ पर देखें x गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 प्लस 13 बटे 2, है ना, और बटे कितना हो जाएगा, इनसे 100 हो गया। ठीक है, अभी तक उम्मीद है आपको बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पर देखो इसको लिखता हूँ, विक्रय मूल्य, है ना, देखिए तो कितना हो जाएगा, x गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ से 200 13 बटे कितना हो जाएगा 2, और नीचे यहाँ पर देखो ये नीचे 100 है, ध्यान से देखना, नीचे 1 मानेंगे। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, है ना, ये ऊपर वाला जो दे रखा वो हंस और हर में दे रखा था, नीचे वाला केवल 100 था, नीचे हमने 1 मान लिया। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा, 200 13x बटे कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, इसको पलट दो, तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हो गया हमारे पास 213x बटे 200। उम्मीद है कि अभी तक जो भी बात आपको बताई गई है इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। इसमें अभी तक का कोई अगर डाउट है तो आप इसको बता सकते हो। मैंने सिंपली ये क्या हुआ है कि 6.5% लाभ पर बेचता है एक व्यापारी मेज को, है ना, तो कितने रुपए में बेचा, तो वो हमने यहाँ से पता कर लिया कि वो विक्रय मूल्य जो है वो 213x बटे कितना है, 200 है। 213x बटे कितना है, 200, ये विक्रय मूल्य है। क्लियर। अब आगे प्रश्न पढ़ें। कहता है यदि 1250 अधिक में बेचता, इतने में बेच रहा है, हमने विक्रय मूल्य क्यों पता करा, देखो हमने विक्रय मूल्य इसलिए पता करा यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर कहता है 1250 में अधिक, तो पहले तो विक्रय मूल्य कितना वो तो मालूम करो आप। पहले विक्रय मूल्य हमने क्रय मूल्य मान लिया और आपको कहा 6.5% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, वो हुआ 213 बटे 200। अब कहता है 1250 में नहीं बेचता, मतलब इसमें आप क्या करें, ऐड कर दें,
इसमें 1250 आप क्या करें, ऐड करें, तो कहता है 19% का लाभ होता, यानी कि कुल जो आपने क्रय मूल्य है, जितने में आपने खरीदा हुआ है वस्तु को, ठीक है, उस पर 19% का उसको लाभ हो जाता है। तो क्रय मूल्य हमने खरीदा कितने में था, हमने तो वस्तु को x में खरीदा था, उस पर 19% का लाभ हो जाता, उस पर कितना हो जाएगा, 19% का लाभ हो जाएगा, है ना। अब बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखें, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, बात आगे हम बढ़ाते हैं। देखें, समझने की कोशिश करें। प्रश्न अनुसार कहता है 1250 में अधिक पर उसको बेचता, तो देखो 213 जितने में बेच रहा है ना, इतने में बेच रहा, तो उसको कितने का हो रहा है, 6.5% का लाभ हो रहा है। अब कहता है 200 कितने में, अब कहता है 1250 में ज्यादा ज्यादा पर बेचता, ठीक है, तो कहता है उसको क्या होता, 19% का लाभ होता है ना, यानी कि 100 प्लस ये हो जाएगा 19 बटा कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, ये हमसे कहा हुआ। अब इसे को हमें सॉल्व करना है, बराबर ये कितना हो जाएगा, x गुणे 119 बटा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 100 हो गया। अब इसे को आप क्या करें, सॉल्व यहाँ पर करें। देखो कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो 213x बटे 200, इसको इधर लाओ, है ना, इसको ऐसा करें, चलो लेके आए 119x बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस का 1250। क्लियर, इसको इधर लाया, इसको हमने इधर भेज दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन हो सकता है, 1/100 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, x बटा 100 कॉमन कर लिए, ध्यान से देखना, x बटा 100 हमने कॉमन करा, तो यहाँ पर देखो क्या बचा, यहाँ पर बचा 213 बटे 2। बात क्लियर हुई कि नहीं, देखो x कॉमन करा तो x बाहर चला है, यहाँ पर 213 बचा, यहाँ पर 100 गुणे 2 है ना, यहाँ पर 100 है तो 100 गुणे 2 मतलब 100 बाहर चला गया, 2 ही बच गया, है ना। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचा 119 और बटे कितना हो जाएगा, बटे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये बचा, है ना। अब अंदर गुणा करवाओ इसको, तो 213 x हो जाएगा, 119 x हो जाएगा, 100 दूनी 200 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी तक ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। देखो, और बराबर कितना है, माइनस का 1250। ध्यान से देखिए, x बटे 100, ये बता रहा हूँ इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए, है ना। 213 माइनस 119 200 38, है ना, 119 दूनी कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा, ठीक है, बटा कितना हो गया 2 बराबर माइनस 1250 हो गया, ठीक है। चलो x बटा कितना हो गया 100, घटा लो, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 1 गया 2, है ना, तो 25 ही बचा, है ना, 25 25 13 माइनस में, है ना, बटे क्योंकि ये संख्या क्या है, बड़ी, बराबर माइनस का 1200 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपके पास कितना, 25x बटे 100 गुणे 2 बराबर, है ना, बराबर 1250 हो गया, है ना। 25 51 25 25 400 25 पंजे 125, ये 0, है ना, तो 50 बार कट गया, 25 से इसको हमने काट दिया, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बटे 200 बराबर कितना है, ये 50 है, गुणा करवा दो, x बराबर 200 गुणे कितना हो जाएगा, 50 हो गया, 200 गुणे कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 0, ये देखो, यानी कि x कितना आया, x आया हमारे पास 10,000 रुपये, कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 10,000 रुपये। तो यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 10,000 रुपये था। अब बोलोगे इतना समय लग गया,
इस प्रश्न को सॉल्व करने में इतना समय लग गया, और ये आपके पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न है ना। सिंपली हमसे कहा हुआ था एक फर्नीचर विक्रेता जो था वो मेज को बेचता है और 6.5% का उसको लाभ मिलता है। तो हमने ये निकाल लिया कि वो कितने में बेचा, सबसे पहले ये हमने पता कर लिया। और ये पता करने के बाद फिर हमने क्या करा, हमसे प्रश्न में ये भी कहा कि 1250 में अधिक पर अगर इसको बेचता, पहले जो बेच रहा था तो 6.5% का लाभ हो रहा था, अब कहता है अगर वो 1250 में अधिक में बेचता तो उसको 19% का लाभ होता। स्वाभाविक है ना, पहले अगर वो कम पर बेच रहा था, अब वो ज्यादा पर 1250 में अधिक पर बेचेगा, इसका मतलब उसको लाभ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 19% मतलब ओवरऑल कुल पर जो हमने खरीदा हुआ कुल पर 19% का लाभ होता। तो कुल पर हमने दिखा दिया, पहले जो हमारे पास 213x बटे कितना था, 200 था, प्लस 1250 अधिक में बेच दिया तो कुल पर जो है क्रय मूल्य पर वो 19% का लाभ हो जाता। तो वो हमने बस इक्वेशन में सॉल्व करा और रिजल्ट हमारे पास है। अब रही बात विद इन अ मिनट कैसे इसको सॉल्व करें, वो अब हम जानने वाले। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था मैं पहले ये इसका प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है ना। ये इसका जेन्युइन तरीका है, आप इसको तो नहीं भूलोगे। अगर मैंने इसको आपने शिद्दत से सुना, अगर आपने नहीं सुना एक बार तो इसको आप रिपीट करें, वो आपके हाथ में, आप इसको आगे पीछे कहीं पर भी कर सकते हैं। आप तो टीचर को इधर उधर घुमा भी सकते हैं, कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप कुछ भी करें, बशर्ते आप समझने की कोशिश करें। और मैंने इतनी आराम से इसको शिद्दत से बताया है, आपने अगर इसको एक दो बार देख लिया, 2 से 3 बार देख लिया, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप बात को बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, आप बिल्कुल समझ जाओगे, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलो देखें, अब मैं इसको इरेज करता हूं, मैं अब ट्रिक की तरफ चलता हूं, मैं आपको वो बताता हूं कि मैं कैसे उसको उससे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो अगला काम रहेगा हमारे पास इसको ट्रिक से क्या करना, सॉल्व करना। ट्रिक क्या थी हमारे पास, वस्तु का क्रय मूल्य, यही था ना, मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य वो क्या हो जाएगा, ₹r/b माइनस प्लस ए। अब बी और ए हमको कैसे माने, अब प्रश्न को पढ़ें तो प्रश्न में आपको ए बराबर शुरुआत में ही आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 6.5%। बी आपको दे रखा है 19%, बाद में है ना 19%, और आर हमको दे रखा है, सब दे रखा है ना। बस आप देखें 1250 इसमें आप रखें और आंसर निकालें, है ना। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, मेज का क्रय मूल्य आर कितना है 1250 बटे बी कितना है 19। अब यहाँ पर हमने कहा था कि आप माइनस प्लस वाला क्या चक्कर है, चक्कर ये है कि अगर दोनों बार लाभ हो या फिर दोनों बार हानि हो तो आप माइनस का इस्तेमाल करें, एक बार लाभ हो एक बार हानि हो तो आप किसका इस्तेमाल करें, प्लस का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर दोनों ही बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, दोनों ही बार क्या, पहले 6.5% का, बाद में 19% का, तो दोनों ही केस में लाभ मतलब माइनस आप इस्तेमाल करोगे, है ना। तो माइनस 6 सही 1/2, और बस ये हमको क्या करना है यहाँ पर, इसको इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। और 100 से मल्टीप्लाई करना वहां छूट गया, ये 100 से मल्टीप्लाई भी आपको करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि अपने आप में कोई चीज क्या होती है, 100% होती है, तो वहां अगर छूट गया होगा तो आप वहां पर 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। सॉरी, हमने जो सूत्र में लिखा हुआ था अगर वहां 100 से मल्टीप्लाई करना छोड़ गए तो आप उसको कर लें, यहाँ पर 100 से इसको मल्टीप्लाई भी आप कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करें, सॉल्व करें। तो क्या हो जाएगा, बटे माइनस, है ना, 12 13 बटे 2, ये हो गया, बटे, है ना। देखो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको बड़ी आराम से क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है ना। 8 में से 3 गया, 5 हो गया, और 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा, और ये कितना है यहाँ पर 100 है, ये 25, ये 50 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 50, 100 200, और 5 दूनी 10, ये 3 0। तो देखो 10,000 आपके पास आंसर है, और वही आंसर वहां पर भी हमने निकाला हुआ है। तो देखो ट्रिक से
कितनी जल्दी, विथिन अ मिनट हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, मैं इसको और जल्दी कर सकता था, बस आपको बताना था, लिखना था, बाकी खड़ा खड़ा आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना इजी है। आप ट्रिक से करने में इतना इजी ये हो जाता है, आप जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। इतनी जल्दी आपने इसको सॉल्व कर लिया। अभी हमने 10,000 निकाला था, रिजल्ट वही है। बस सूत्र में मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करवा है, वहां पर आपको 100 से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। चलो इरेज कर रहा हूं मैं इसको। देखिए दूसरा है, कहता है पिंकी किसी वस्तु को, पिंकी किसी किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचती है। हानि पर बेचती है, यदि वह उसे रुपये 96 ज्यादा में बेचती है, ज्यादा में बेचती, तो उसे 17% का लाभ होता। लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? चलो ये हमसे कहा हुआ है, सिंपल। इसको सॉल्व करें। पहले तो इसका बेसिक मैं आपको बताऊं, है ना। कहता है पिंकी किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचती है, तो कितने में बेचती है ये पता कर लो, पहले विक्रय मूल्य पता कर लो, है ना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, सबसे पहले क्रय मूल्य मान लें, हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, मानना वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो x रुपये है ना। तो देखो वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा x। यहां पर कहा है कि 19% का लाभ हो जाता, सॉरी हानि हो जाती है ना। तो आप क्या लिखेंगे, 100 में से, सॉरी 15% की हानि होती है, 100 में से आप क्या कर दें, 15 को आप घटा दें, है ना, बटे यही करते हैं हम, ऐसे कर दें। तो बराबर कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर 85 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर लें, काट लें, है ना। तो 5 का नाम 5, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 17x बटा कितना हो गया 20 हो गया। 17x बटा 20, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब आगे प्रश्न में क्या कहते हैं, प्रश्न अनुसार ये कहता है कि यदि वो 96 ज्यादा में बेचता, तो कितने में बेच रहा है, 96 में ज्यादा। तो देखो 117 बटे 20, 96 में ज्यादा बेचता, तो कहता है 17% का लाभ होता, यानी कि जो क्रय मूल्य है उस पर 17% का लाभ हो जाता। 100 प्लस 17 बटे 100, तो बात आप समझी गए होंगे। ठीक है, चलो देखो 117x बटे 20 है ना, सॉरी 17 है केवल, ये कितना है 17 है ना, ध्यान देना, ये केवल कितना है 17x बटे 20 प्लस कितना है 96 बराबर कितना हो जाएगा 117x बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 85 है, इसको हमने काटा 17x हो गया, बटे कितना हो गया 20 हो गया। तो 17x बटे 20 प्लस 96 जानवे बेचता, तो उसको 17% का कितना होगा, 17% का उसको लाभ होता है, तो वो मैंने वहां पर लिख दिया है। चलो देखो अब क्या करेंगे, अब इसको हम उधर भेज देते हैं, है ना। तो 96 बराबर 117x बटे 100 माइनस 17x बटे, ये कितना हो जाएगा 20 हो गया। चलो ध्यान से देखें, 96 बराबर 117x बटे 100 बराबर कर लेते हैं, है ना, 5 से गुणा कर देते हैं,
तो 17×5 = 85 और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। 5 से गुणा करवा दिया ऊपर नहीं, 17×5 = 80, 20×5 कितना, ताकि हर बराबर हो जाए। ठीक है, चलो तो ये देखिए 96 बराबर 117x माइनस 85x बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 96 × 100 बराबर 17 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 5 गया, 2 बच गया। ठीक है ना, यहाँ पर देखें 117 में से क्या घटाना है, 85 घटाना है। 7 में से 5 गया, 5 2 7, 11 में से 8 गया, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 8 3 11, तो कितना आ जाएगा 32। कितना आ गया 32 हो गया, 5 2 7, 7 हो जाएगा, 8 3 11, तो 32x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा। चलिए अब देखें तो कितना हो जाएगा यहाँ से, अब इसको x बराबर निकालो, x बराबर 96 × 100 बटे 32, और 32 क्या है कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 32 क्या है कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 3×100, x बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपये। यानी कि हमने वस्तु को कितने में खरीदा है, हमने वस्तु को 300 रुपये में खरीदा है। हमने वस्तु को कितने में खरीदा है, हमने वस्तु को 300 रुपये में क्या करा है, खरीदा है। अब देखिए 300 रुपये में खरीदा है ना, तो ये हमसे पूछा होता है, हमसे क्रय मूल्य पूछा, हमने क्रय मूल्य क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया है। ट्रिक से कैसे इसको, है ना। अब इसका प्रोसेस है, आप प्रोसेस जानना भी जरूरी है, प्रोसेस भी जानना क्या है। अगर आप किसी को बताओगे तो आप कैसे बताओ, उसका प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा। ट्रिक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बात को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आप अगर उनका बेसिक बता देते हो तो बेसिक उनको समझ में आता है। अगर आपने सही से बेसिक बताया हुआ है तो उसको बेसिक समझ में आ जाता है। ट्रिक हो सकता है कि उसको समझ में ना आए एक बार में, है ना। चलिए तो ऐसे इसको सॉल्व करें। हम इसका ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपसे मैं डिस्कस अब करता हूँ। इरेज कर रहा हूँ इसको। वस्तु का क्रय मूल्य देखो, यहाँ से a बराबर कितना है 15, b बराबर कितना है 17 और r बराबर कितना है 96। ये तो चीज आप जान ही चुके होंगे। ठीक है, चलो देखो वस्तु का क्रय मूल्य r बटा b प्लस a। अब हमने b प्लस a क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखें एक बार हानि हो रही है और एक बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। शुरू में तो हानि हो रही है, बाद में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमने कहा था एक बार लाभ हो, अगर एक बार हानि हो तो आप प्लस का इस्तेमाल करें। एक बार अगर दोनों बार लाभ हो या फिर हानि हो तो उसमें माइनस का इस्तेमाल करें। तो मैंने प्लस का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। और गुणे 100, ये नहीं भूलना, ठीक है ना 100। चलिए तो ये 96 बटा बी कितना है 17 प्लस 15 गुणे कितना हो गया 100। 96 बटा ये देखो कितना हो गया 100। अब देखो यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये देखो लास्ट वाला स्टेप यहां पर आ गया है। अगर आप बेसिक ना बताते तो यहां तक आप कैसे बच्चों को बता पाते। ये बेसिक है ना। ये कैसे आता है ये आपको बताना पड़ेगा, और ये डायरेक्टली उसको रख दिया जाता है यहाँ पर, है ना। वो बात समझ में नहीं आएगी। अगर आपने प्रोसेस बताया हुआ है तो प्रोसेस बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। मैंने बड़े आराम इसको क्या करा हुआ, आपसे डिस्कस करा हुआ है। इसमें आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो देखो बड़े आराम से इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं। 32 का नाम 32 क्या है 96 बराबर कितना हो जाएगा 3×100 बराबर 300। देख लो विथ इन अ मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, विथ इन अ मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइप नंबर हमारा 4 भी बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर है बिल्कुल, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और डाउट रह भी जाता है तो एक दो बार आप देखें, एक दो बार आप देखें, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, है ना। तो
सेशन को हम यहीं पे आज एंड करते हैं। ये टाइप भी मैंने क्लियर कर दिया। आगे जो आने वाले टाइप हैं वो आने वाले सेशन में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है उनकी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। आप ये प्रीवियस ईयर, है ना, पूछे जाने वाले ही। अब अगर मैं इसको बोलूं तो ये कहाँ पूछा गया प्रश्न है, ये अगर आपको दिखाऊं तो ये एक बैंक है ना, बैंक में ये क्लर्क है, क्लर्क है ना, 2012 यहाँ पर पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो देखो ये पूछे गए प्रश्न है, ऐसे ही आपको नहीं बताए जा रहे हैं, है ना। प्रश्न वो बताए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देख लो आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है आपसे। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।